आज के दौर में ना अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करना शायद सबसे आसान काम लगता है सबको। हाँ बिल्कुल, वो तो लोग पहली डेट पर ही दे देते हैं आजकल। वही तो लेकिन अगर किसी से कमिटमेंट या फिर फ्यूचर जैसा कोई शब्द बोल दो तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को पैनिक अटैक आ गया हो। सही कहा, एकदम फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस खूबसूरत और सच कहूं तो बेहद रिलेटेबल विषय में डूबने वाले हैं वो है दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई मशहूर किताब मुसाफिर कैफे। नई वाली हिंदी जॉनर की एक ऐसी पेशकश है ये जो सीधा दिल पर लगती है। बिल्कुल। ये किताब मॉडर्न रोमांस, आज के करियर की अंधी दौड़ और जिंदगी की उन उलझनों को बहुत गहराई से दर्शाती है जिन्हें हम कमिंग ऑफ एज कहते हैं। आज हमारे पास इस नॉवल के मुख्य चैप्टर्स, कोर फिलॉसफी और किरदारों की पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। और हमारा मकसद भी यही है, इन सोर्सेज के माध्यम से आज के दौर की कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा डिकोड करना। हाँ, यानी हम आज की सिचुएशनशिप्स और अनकहे जज्बातों की एक सटीक तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे। आज की जनरेशन अपने करियर और आज़ादी को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है ना कि प्यार और कमिटमेंट उन्हें अंदर से डराने लगा है। और ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो इस डर को महसूस करते हैं, चाहे वो माने या ना माने। ट्रू। हम देखेंगे कि कैसे एक बिना शर्त की दोस्ती, जिसे हम आजकल नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कहते हैं, वो एक गहरे सफर में बदल जाती है। तो चलिए सीधा इन किरदारों की दुनिया में चलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऑकवर्ड और टिपिकल इंडियन सेटअप से। पर उससे पहले मैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से परिचय करवाना चाहूंगा। पहला है सुधीर, एकदम चिल इंसान। हाँ, सुधीर मुंबई की उस फास्ट पेस लाइफ में फंसा हुआ एक आम सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर उसमें ना कोई बहुत बड़ी एम्बिशन नहीं है। वो जिसे आजकल लोग हसल कल्चर कहते हैं, सुधीर उससे कोसों दूर है। वो बस जिंदगी को उसके फ्लो में जीना पसंद करता है। मतलब उसे पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, जो चल रहा है वही ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है चंदा। अब चंदा सुधीर से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद एम्बिशियस, क्लियर हेडेड और प्रैक्टिकली सोचने वाली लॉयर है। उसका अपना एक सॉलिड 5 साल का प्लान है। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। दोनों अलग अलग एक्सट्रीम हैं। और ऐसी दो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज को इनके परिवार वाले एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप के तहत एक कॉफी शॉप में मिलवा देते हैं। मतलब सोचिए वो पहली मुलाकात कितनी ऑकवर्ड रही होगी। ओ बिल्कुल, वो कॉफी शॉप वाली मुलाकात तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिकल केस स्टडी बन सकती है। दो लोग जो जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहते हैं, उन्हें एक टेबल पर इसलिए बैठा दिया गया है क्योंकि समाज के हिसाब से अब उनकी शादी की उम्र हो गई है। वही वो 25-26 वाला सोसाइटल प्रेशर। हाँ, लेकिन इस सोर्सेज में एक बात बहुत क्लियरली हाईलाइट की गई है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होने के बावजूद एक चीज बिल्कुल कॉमन निकल कर आती है उस कॉन्वर्सेशन में, कि दोनों को ही शादी नहीं करनी। एग्जैक्टली, दोनों को ही शादी नहीं करनी है। शादी का ये जो प्रेशर है ना, ये इन दोनों के लिए एक बोझ जैसा है। और सच कहूं तो ये आज के बहुत से युवाओं की एक आम सच्चाई है। पर एक बात मैं सोच रहा था, चंदा का स्टैंड तो समझ आता है। वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, इंटरनेशनल ड्रीम्स हैं उसे, शादी उसके गोल्स के आगे एक स्पीड ब्रेकर लगती होगी। पर सुधीर को शादी क्यों नहीं करनी? क्या वो बस जिम्मेदारियों से भाग रहा है? ये बेहद दिलचस्प सवाल है। अगर हम सुधीर के किरदार की थोड़ी साइकोलॉजी को समझें तो ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागना नहीं है, एक तरह का अर्बन बर्नआउट भी तो हो सकता है। अर्बन बर्नआउट? थोड़ा समझाइए। मतलब जब आप मुंबई जैसे बड़े शहर में एक लोकल ट्रेन पकड़कर सुबह से शाम तक एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आप किसी नई चीज या नई कॉम्प्लिकेटेड जिम्मेदारी से डरने लगते हैं। सुधीर शांति चाहता है। उसे लगता है शादी एक और बड़ा टास्क है उसकी आम सी जिंदगी में। सही बात है। और देखिए, शादी से डर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर नहीं होता आजकल। ये फियर ऑफ लूजिंग इंडिविजुअलिटी भी है, खुद की पहचान खो देने का डर। दोनों ही उस डर को महसूस कर रहे थे उस टेबल पर। और फिर उस डर को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मॉडर्न सॉल्यूशन निकाला, जिसे कहानी में एक मास्टर प्लान की तरह दिखाया गया है, उनका एस्केप प्लान। हाँ, वो डील जो वो क्रैक करते हैं। बिल्कुल। अपने पेरेंट्स को शादी के लिए टालने के लिए सुधीर और चंदा एक डील करते हैं। वो तय करते हैं कि अपने परिवार वालों को जाकर कहेंगे कि देखिए, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, पर असल में उनका प्लान सिर्फ दोस्त बनकर रहने का है। एक पैक्ट बनाते हैं। वो पैक्ट के रूल्स बड़े क्लियर हैं। कोई रोमांस नहीं होगा, कोई कमिटमेंट नहीं, और सबसे जरूरी, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें
तो इन्होंने सिचुएशनशिप शब्द वायरल होने से सालों पहले ही एक परफेक्ट सिचुएशनशिप बना ली थी। हाँ, नो स्ट्रिंग्स अटैच वाली दोस्ती। पर लोग ऐसी डील्स करते ही क्यों हैं? क्योंकि आज की जनरेशन को, यानी इस दौर में, सबको ना रिलेशनशिप के सारे फायदे चाहिए होते हैं। कोई मूवी देखने चलने वाला हो, कोई बात सुनने वाला हो, पर जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है वहाँ डर लगने लगता है। मतलब सफर चाहिए पर डेस्टिनेशन नहीं। सही पकड़ा आपने। सुधीर और चंदा दोनों साथ घूमते हैं, मिलते हैं, पर हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और ये सेफ डिस्टेंस इसीलिए है ताकि किसी को किसी से प्यार ना हो जाए। सबसे बड़ा डर रिलेशनशिप में खुद को खो देने का डर। वो उस डील को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। पर जज्बातों की कोई डील थोड़ी होती है। वही तो, उन्हें लगता है इमोशंस को स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है, जो कि सबसे बड़ा वहम है। और इस वहम के बीच ही इस किताब के टाइटल का एक बेहद गहरा मतलब सामने आता है। सोर्स मटेरियल को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो ये थी कि मुसाफिर कैफे ये किसी फिजिकल जगह या किसी कॉफी शॉप का नाम नहीं है। नहीं, ये एक मेटाफर है, एक रूपक। हाँ, ये हमारी आज की जिंदगी का और विशेष रूप से इन दोनों के रिश्ते का एक खूबसूरत मेटाफर है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम सब एक ऐसे रेलवे स्टेशन या कैफे में बैठे मुसाफिर हैं जिनकी अपनी अपनी मंजिल है। बिल्कुल। वहाँ लोग आते हैं, हमारे साथ उस वेटिंग रूम में थोड़ा वक्त बिताते हैं, आमने सामने बैठकर चाय पीते हैं, पर जैसे ही उनकी ट्रेन आती है वो अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। और कोई किसी को रोकता नहीं है। नहीं रोकता, क्योंकि सबको पता है उनकी मंजिल अलग है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारी फाइनल मंजिल मिलती है। सुधीर और चंदा भी बिल्कुल यही मानते हैं। वो खुद को ऐसे ही दो मुसाफिर मानते हैं जिन्हें एक दिन तो अलग होना ही है। उनका ट्रेन रूट अलग है। ये फिलॉसफी ना बाहर से सुनने में बहुत कूल और प्रैक्टिकल लगती है, पर अंदर से ये उतनी ही दर्दनाक है। एक बहुत फिलोसॉफिकल सवाल उठता है यहाँ। क्या सवाल? क्या सच में हर रिश्ते का अंत अलग होना ही होता है? मतलब क्या किसी मुसाफिर के साथ परमानेंटली सफर नहीं किया जा सकता? हम इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं कि पहले दिन से ही मान लेते हैं कि ये इंसान भी एक दिन छोड़कर चला जाएगा? ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म बन गया आजकल। अगर मैं पहले से ही मानकर चलूं कि ये दोस्ती टूट जाएगी तो टूटने पर उतना दर्द नहीं होगा। हाँ, हार्ट ब्रेक का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ये। सही वर्ड यूज किया आपने। पर यह डिफेंस मैकेनिज्म तब कमजोर पड़ने लगता है जब रियलिटी स्ट्राइक करती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, उन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांगली सामने आने लगते हैं। चंदा के अपने सपने हैं, उसे एक इंटरनेशनल लॉयर बनना है, लंदन शिफ्ट होना है। उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ सुधीर को छोटी छोटी खुशियों में आम जिंदगी में ही सुकून मिलता है। उसके पास कोई 5 साल का मास्टर प्लान नहीं है। अब ये जो टकराव है एम्बिशन वर्सेस कंटेंटमेंट का, ये दो अलग दुनियाओं का टकराव है। ये पॉइंट आज के मॉडर्न रिलेशनशिप्स की एक बहुत ही कड़ी सच्चाई को सामने लाता है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि प्यार है तो बस काफी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। वाइब्स मैच होने से घर नहीं चलता। बिल्कुल। आजकल लाइफ के गोल्स, एम्बिशंस और जिंदगी की स्पीड का मैच होना भी उतना ही जरूरी हो गया है। चंदा को लगता है कि सुधीर उसकी तेजी से चलती जिंदगी में उस फास्ट लेन में मैच नहीं कर पाएगा। और सुधीर को क्या लगता है? सुधीर को डर है कि चंदा की ये जो बहुत बड़ी एम्बिशन है ना, उसमें उसका आम सा प्यार कहीं दब जाएगा। उसे डर है कि चंदा के बड़े से आसमान में वो शायद सिर्फ एक छोटा सा फुटनोट बनकर रह जाएगा। ये डर बहुत आम है आजकल की यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स में, कि मैं तेरे इतने बड़े प्लान में आऊंगा कहां। पर आप देखिए, उन्होंने रूल्स बनाए थे, राइट? हाँ, वो उनका फेमसली अनब्रेकेबल पैक्ट। पर मैं यहाँ ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि चाहे उन्होंने रूल बनाया हो, इंसानी जज्बात किसी रूल बुक से नहीं चलते। इन सभी प्रैक्टिकलिटीज के बावजूद प्यार एक साइलेंट क्रीप की तरह आता है। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की आदत होने लगती है। आदत, ये बहुत बड़ा शब्द है इस पूरी कहानी में। हाँ। आदत ही तो प्यार का पहला रूप होती है अक्सर। सही बात है। वो जो उन्होंने सेफ डिस्टेंस रखी थी, वो कब धुंधली हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब कोई एक परेशान होता तो दूसरा उसकी ढाल बन जाता। जब चंदा सुप्रीम कोर्ट के किसी केस में थकी होती तो सुधीर की बातें उसके लिए थेरेपी बन जाती। दोस्ती धीरे धीरे डिपेंडेंस में, यानी निर्भरता में बदल गई। पर उन्हें खबर नहीं हुई, या शायद खबर थी पर वो मानना नहीं चाहते थे। इस पॉइंट पर आकर न ये दोनों अपने ईगो और उस पुराने पैक्ट के पीछे जैसे छुप रहे हैं। एक तरह का ईगो क्लैश भी चल रहा है। कैसा ईगो? कि मैंने कहा था मैं प्रैक्टिकल रहूंगी, तो अब मैं पहला कदम आगे बढ़ाकर इमोशनल होने का रिस्क नहीं ले सकती। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता।
सबको प्यार चाहिए, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। सब चाहते हैं कि उन्हें अनकंडीशनल लव मिले, पर दिल टूटने का रिस्क आज कोई नहीं लेना चाहता। मतलब आई लव यू पहले कौन बोलेगा उसकी फाइट है। हाँ, एक छिपी हुई लड़ाई है ये अपने ही बनाए हुए डर के खिलाफ। उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने इस सिचुएशनशिप को नाम देने की कोशिश की तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी चला जाएगा। और तभी इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, द क्लाइमैक्स। वो रियलिटी चेक जिसका वो दोनों अवॉइडेंस कर रहे थे। वक्त का फैसला उनके दरवाजे पर दस्तक देता है क्योंकि चंदा के लंदन जाने का वक्त करीब आ जाता है। ये वो मोमेंट है जहाँ कोई और एक्सक्यूज नहीं चलती। उनकी मंजिल वाली मेटाफोर अचानक से रियलिटी बन जाती है। एक की ट्रेन सच में प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अब उन्हें एक बड़ा फैसला चुनना है। चंदा की टिकट पक्की है। अब सवाल यह है कि क्या वो अपनी ईगो और कमिटमेंट के इस डर को हराकर इस सच को अपना लेंगे कि हाँ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, या फिर वो वही कूल और प्रैक्टिकल जेनजी या मिलेनियल बनकर हमेशा के लिए अपनी अलग ट्रेंड्स में बैठ जाएंगे। देखिए, ऑथर दिव्य प्रकाश दुबे का जो असली मैसेज है ना, वो यहीं पर खुलकर सामने आता है। उनका मानना है कि जिंदगी में चाहे आप कितने भी लॉजिक लगा लें, कभी ना कभी आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ता है। एक पूरा अंधा भरोसा करके कूदना पड़ता है। लीप ऑफ फेथ। हाँ, आप जिंदगी भर एक कैफे में बैठकर अकेले सफर करने का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एक पॉइंट पर आकर आपको किसी पर भरोसा करना ही होता है। किसी को अपना हमसफर मानना ही पड़ता है। अगर आप हमेशा एस्केप रूट ढूंढते रहेंगे तो आप सफर तो शायद पूरा कर लें, पर अकेले। और अकेले मंजिल पर पहुंचने का फायदा ही क्या है जब वहां पर खुशी बांटने के लिए कोई साथी ना हो। चंदा की कामयाबी बहुत बड़ी बात है, पर उस आसमान में अकेले उड़ना किसी को थका भी तो सकता है। बिल्कुल थका सकता है। और यही इस चर्चा का सबसे जरूरी टेक अवे है कि प्रैक्टिकल होना बुरी बात नहीं है। करियर पर फोकस करना जरूरी है, लेकिन अपने इमोशंस को प्रैक्टिकली दबा देना ये एक ऐसी गलती है जो आज की मॉडर्न डेटिंग कल्चर में बहुत आम हो गई है। मतलब सिचुएशनशिप एक्चुअली एक फंसा हुआ ट्रैप है, कोई लिबरेशन नहीं। एग्जैक्टली। वो फ्रीडम नहीं है, वो डर की एक चादर है जो हमने ओढ़ रखी है। तो इस गहरी चर्चा को अब हम धीरे धीरे समेटने की कोशिश करते हैं। इस सारी एनालिसिस से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मुसाफिर कैफे सिर्फ एक आम लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, किसी एंगल से नहीं। ये आज की जनरेशन के अकेलेपन, करियर के पीछे भागने की इस दौड़ और सबसे बढ़कर कमिटमेंट फियर का एक बेहद फिलोसॉफिकल आईना है। हम खुद अपना ईगो बनाते हैं और फिर उसके पीछे रोकर दुख मनाते हैं कि कोई समझने वाला नहीं है। तो आपको सच में आईना दिखाती है कि भाई साहब, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर उस पैक्ट में है जो आपने खुद से किया है कि मैं किसी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। क्या सही बात कही आपने। अब वक्त आ गया है आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देने का, पर हमेशा की तरह हम एक आखिरी विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट के बिना इस कॉन्वर्सेशन को खत्म नहीं कर सकते। एक ऐसी बात जो इस सोर्स मटेरियल से प्रेरित जरूर है, पर हम चाहते हैं कि इसे सुनने वाले अकेले में सोचें। वो सवाल जो रात को सोने से पहले परेशान करे। हाँ वही, अगर जिंदगी सच में एक मुसाफिर कैफे है तो क्या हम उस परफेक्ट मंजिल की तलाश में इतने अंधे हो गए हैं कि हम सफर का मजा लेना ही भूल गए हैं? बहुत गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या शायद हम सिर्फ इसलिए अपनी ट्रेन बार बार मिस कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले सफर करने से ज्यादा किसी और के साथ टिकट खरीदने से डरते हैं? हम उस मुसाफिर से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमें पता है अगले स्टेशन पर वो उतर जाएगा, पर क्या वो उस एक स्टेशन का सफर अकेले बोर होने से बेहतर नहीं हो सकता था? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में विचार करना बेहद जरूरी है। कहीं उस नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की जिद में हम एक सच्चा हमसफर तो नहीं खो रहे? और इस डीप डाइव का यही एक सवाल हम सबके लिए है। उम्मीद है आज की ये कॉन्वर्सेशन आप सबको अपने रिश्तों को और उनके पीछे छुपे डर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगी। बिल्कुल। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए और दिलचस्प डीप डाइव के साथ। तब तक सफर करते रहिए और नए मुसाफिरों से घबराइए मत।